हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कारक समझाने जा रही हूँ। कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, में, पर, का इत्यादि। कारक के 8 भेद होते हैं। अब मैं 8 भेदों को विस्तारित रूप से समझाऊंगी। पहला भेद है कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। जैसे श्वेता ने मिठाई खाई, अंश ने पुस्तक पढ़ी इत्यादि। दूसरा भेद है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे माँ ने हरि को पुकारा, अंबर ने अपने घर दोस्तों को बुलाया इत्यादि। तीसरा भेद है करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे पेड़ से फल गिरा, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है इत्यादि। चौथा भेद है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण हरि को मारता है, पिता ने बच्चों के लिए किताबें खरीदी इत्यादि। इसकी विभक्ति को के लिए है। पांचवा भेद है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे बिल्ली छत से कूद पड़ी, हिमालय से गंगा निकलती है इत्यादि। छठा भेद है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, के, की है। जैसे राम की किताब, श्याम का घर, प्रेमचंद के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक इत्यादि। सातवां भेद है अधिकरण कारक। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर है। जैसे जल में मछलियाँ तैरती है, गुलाब के पेड़ पर बहुत सारी कलियाँ हैं इत्यादि। आठवां भेद है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, अजी, अहो, अरे है। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अजी सुनो फूल ले आना इत्यादि। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।